गंगापुर सिटी से कांग्रेस के विधायक रामकेश मीणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता भी हैं और अभी इनके विधानसभा में एक धरना चल रहा है। धरना इसलिए चल रहा है कि पांचना बांध का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ये बैठे हुए हैं कि कमांड क्षेत्र में जो इनके इलाके में आता है वहाँ किसानों को पानी खोला जाए। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान भर की नजरें बनी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हम इनसे जानेंगे पहले कि मुद्दा आखिरकार इतना बड़ा कैसे बन गया है। बहुत पहले ये मामला सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा मुद्दा 20 साल से चला आ रहा है लेकिन सुलझा नहीं। जी, ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल देखने में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर सरकार चाहे और सरकार अगर सुलझाना चाहे तो 24 घंटे में ये मामला सुलझ सकता है। कि सरकार की नेग्लिजेंसी और सरकार की जो उदासीनता है उसके कारण ये गंभीर परिस्थितियां पैदा हो रही है। सरकार लगातार अनदेखी कर रही है वहाँ के लोगों की जो जल की मांग है, सिंचाई की मांग है, पीने के पानी की मांग है, उस मांग को इस सरकार ने 2.5 साल हो गए हैं जिसका हमने समाधान करवाया था स्थायी रूप से, उस योजना को बंद कर दिया और लोगों को लड़ाने झगड़ाने के लिए वापस सड़कों पर उतार दिया। दो समुदायों की बात अब आ गई है, एक और गुर्जर एक और मेरा है। इन समुदायों की बात हो रही है कि दो समुदाय का टकरा ना जाए और लगातार ये बात कही जा रही है क्योंकि लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। अब ये क्योंकि स्थिति दूसरी तरफ की हो गई है, अब वहाँ पर आपकी तरफ से भी बड़ा धरना प्रदर्शन है, दूसरी तरफ से वो भी बैठे हुए हैं। नहीं, हमारी तो बहुत मजबूरी और बहुत तकलीफ हम लोगों ने झेली है। हम 20 साल से इस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के और हाई कोर्ट तक हम लोग गए। मैंने इस मामले को सैकड़ों बार मैंने विधानसभा में उठाया। मैंने उसके बाद में ह्यूमन राइट कमीशन में इसमें मैंने प्रार्थना पत्र लगाया। ह्यूमन राइट कमीशन ने हमको कहा कि आपको स्थायी समाधान के लिए और स्थायी आदेश के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने हाई कोर्ट में PIL लगाई और मुझे खुशी है इस बात की कि समय ज़रूर लगा, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय दिया और कमांड एरिया के जो नहरें खाली पड़ी हुई है, सूनी पड़ी हुई है, उसमें पानी छोड़ने का ऑर्डर किया। वो ऑर्डर अब जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तब हमने कंटेम्प्ट लगाया। कंटेम्प्ट में भी ऑर्डर हो गया और कंटेम्प्ट के ऑर्डर की भी सरकार पालना नहीं कर रही है, कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को आम जनता से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रहा। आज सोचिए इतनी गर्मी में वहाँ पर 30, 40, 50 हज़ार, 30 से कभी 30 हो जाते हैं, कभी 40,000 हो जाते हैं, इतने लोग वहाँ पर रोज़ इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार से ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि सरकार आएगी, हमारी बात सुनेगी और हाई कोर्ट के आदेश की पालना करवाएगी। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधिमंडल हमारे पास नहीं आया। इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार दो वर्गों को लड़ाना चाहती है, दो जातियों को, जो बड़ी जातियां हैं, कद्दावर जातियां पूर्वी राजस्थान में, उन जातियों को लड़ा झगड़ा करके मारकाट मचवाना चाहती है। और भजन लाल जी बिल्कुल भी कोई उसमें एक्शन नहीं ले रहे, कोई सुनवाई नहीं करे, उनको कुछ पता ही नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में लोग इकट्ठा होकर के आपसे पानी मांग रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। 21वीं सदी में हम लोग पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और पानी के लिए कोई डैम के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, कोई नई नहरों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। हम आंदोलन कर रहे हैं जो डैम भरा हुआ है, पानी भाप बन करके उड़ रहा है। माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो गया और उस आदेश की आप पालना करा दीजिए। गेट का बांध ऊंचा करना है और उसके बाद में नहरों में पानी आया हुआ रखा है। लेकिन सरकार पता नहीं क्या सोच करके पीछे हट रही है, क्यों नहीं एक्शन ले रही है। जिन लोगों ने वहाँ पानी रोका है उनकी बात सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं हमको जो कैचमेंट एरिया के जो लोग हैं उनको पानी की जरूरत है, तो सरकार सबको पानी दे, क्यों नहीं दे रही है? समझ से बाहर है। वहाँ के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उन्हें पानी मिल जाए, जब आगे भेज दिए। 360 गाँव का मामला है, आपकी सरकार थी। अब कई लोग ये कह रहे हैं, कई तरह की, कल डॉक्टर साहब से बात मेरी हुई थी, कब इंटरव्यू ले रहा था तो वो कह रहे थे कि इसमें राजनीति हो रही है। रामकेश मीणा 5 साल का सलाहकार रहे, तब इस योजना को पूरा क्यों नहीं करवाया, तब क्यों नहीं ये काम करवाया? अच्छा, मैंने नहीं करवाया तो तुम भी नहीं करवाओगे क्या यार? ये बातें हो रही है। मैंने नहीं करवाया। मैंने वहाँ लिफ्टें, मैंने वहाँ जो कैचमेंट एरिया के लोगों को, जो अनकमांड एरिया था,
उसमें लिफ्टें हमने अशोक गहलोत सरकार के टाइम में गहलोत साहब से हमने कहा कि भाई ये लोग भी अगर पानी मांग रहे हैं इनको दीजिए, तो वहाँ उनकी जो लिफ्ट मंजूर हुई वो भी कांग्रेस के शासन में हुई। उसके बाद में 2022 में जब इन्होंने 360 गांव की बात की, नदी क्षेत्र के गांव की, तो उसके लिए भी चंबल पांचना जगर लिफ्ट का काम भी 2022 में अशोक गहलोत साहब ने किया, गहलोत सरकार ने किया। 500 करोड़ रुपए वहां पर मंजूर किए, 20 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए मंजूर किए। जब आपको डीपीआर के लिए मंजूर हो गए, आपकी स्कीम अप्रूव हो गई, और प्रधानमंत्री जी जब करौली आए चुनाव के समय, वो कह करके गए थे कि जैसे ही चुनाव के बाद में अगर भाजपा की सरकार यहाँ बनती है तो हम इस जगर लिफ्ट को तत्काल चालू करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहे हैं, उनकी बात को भी भूल गए भजन लाल जी, जिन्होंने यहाँ राजस्थान में आकर के खुद ने घोषणा की थी कि हम जगर लिफ्ट को तत्काल चालू करेंगे। अगर जगर लिफ्ट चालू होती है 360 गांव का नहीं, पूरे एरिया का विकास हो सकता है। अब क्यों इसमें लोगों को लड़ाना चाहते हो भजन लाल जी? जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेकर के और सभी पक्षों को सुनवाई करके, और किसी की अगर जायज़ है नाजायज है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो सरकार को क्या सुनना नहीं चाहिए क्या? सरकार किस लिए है? सरकार सुनने के लिए है, समाधान करने के लिए है। कौन मांग रहा है, गलत मांग रहा है, सही मांग रहा है, वो उसका निर्णय करे। और जो गलत मांग रहा है, जिसकी मांग गलत है या जो चला करके जिसका इंटेंशन गलत है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार के पास 100 रास्ते हैं, लेकिन सरकार नेग्लिजेंसी की हद हो गई, एक बात भी, एक शब्द भी नहीं बोल रही। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ मैं तो कहूँगा कि अभी सचिन पायलट साहब गए थे सकरगदा, मैंने उस समय उनको ये निवेदन किया था एक दिन पहले कि आप इस मुद्दे पर आप बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए, और जो लोग गुमराह हो रहे हैं दूसरे की आवाज़ में आवाज़ मिला करके और दो जातियों में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, वो पायलट साहब ने बयान दिया है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से किसी का अगर पानी रोक रहा है वो गलत है, न्याय होना चाहिए, सबकी सुनवाई होकर के सबको जो बुला करके और सरकार निर्णय करे। क्यों नहीं कर रही है? और जो लोग जो आज तक इस बात का और सचिन पायलट का नाम ले लेकर के बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट से बड़ा उनका लीडर कौन है राजस्थान में? अब उन्होंने कह दिया, उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं है, उसके बाद भी हठ धर्मिता अगर करके और लोगों को तंग करने का जो लोग काम कर रहे हैं, वो सरकार को उनको समझाना चाहिए, सरकार को उनको बुला करके पूछना चाहिए और सभी पक्षों का निर्णय करना चाहिए। 40,000 लोग इस धूप में बैठ करके और इस सरकार को रोज कोस रहे हैं, भजन लाल जी को कोस रहे हैं। भजन लाल जी हमारी आवाज़ सुनिए, पानी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस 21वीं सदी में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है, इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है। सरकार ईआरसीपी की बात करती है, हमने जल संग्रह की बातें कर दी इधर, ये आपका अरे क्या ईआरसीपी की बातें कर रहे हैं? कहाँ ईआरसीपी की? कौन इनकी नहरों को निकलने देगा? जो एग्जिस्टिंग कैनाल है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में उसमें आप पानी नहीं छोड़ रहे हो, आप नई नहरों के लिए क्या आवाज़ लेकर के जाओगे किसानों के पास? आप ईआरसीपी के जो आप ईसरदा से लेकर के और बंद पर्यटन तक की बात कर रहे हो, वो वहीं होकर के निकल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये 20 साल से ये नहरें खाली पड़ी हुई है, इसमें पानी नहीं आ रहा, क्या करोगे नहर बना करके? तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। और जैसे आप डॉक्टर साहब कह रहे हो, डॉक्टर साहब तो जन नेता हैं, किसान नेता हैं और कृषि मंत्री हैं। उनके राज में अगर किसान जो है 40-40 हज़ार लोग जो किसान और 10-10 हज़ार महिलाएं इस सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं, तो मैं तो डॉक्टर साहब को भी कहूँगा कि उनको सरकार को जो है उनका पक्ष रखना चाहिए। वहाँ से वो एमपी रहे हैं, वहाँ से एमएलए रहे हैं, उन्होंने क्या नहीं किया डॉक्टर साहब के लिए? तो डॉक्टर साहब को भी सरकार में और मुख्यमंत्री जी से बात करके समस्या का हल निकालना चाहिए। वो कल कह रहे थे कि मैं गया था एक बार, पिछली बार जब राजनीति कर दी, मैंने कहा था कि 5 को खुलवाते हैं, तब राजनीति हो गई। अब सरकार मुझसे कहेगी, मुख्यमंत्री मुझसे कहेंगे तो मैं जाऊँगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो नहीं जाओगे? मुख्यमंत्री जी से पूछ के चुनाव लड़े थे क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तुम एमपी का चुनाव लड़ो वहां से। मुख्यमंत्री जी ने कहा था टोडा भीम से चुनाव लड़ो। टोडा भीम की जनता ने और सवाई माधोपुर करौली की जनता ने
सर आंखों पर बिठा करके आपका सम्मान किया डॉक्टर साहब, इसलिए आपको हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं कहते हैं तब भी आपको जो है ना हमारी आवाज़ उठानी चाहिए, हमारी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। आप सरकार में हो, इसलिए जनता का हित देख करके और जनता के लिए न्याय के लिए आप हमेशा लड़े हो, तो आपको इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ में समय रहते, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े उससे पहले आपको सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचा करके इसका समाधान निकालना चाहिए। मेरा ये सभी पक्षों से अनुरोध है, समय रहते इस मुद्दे को हल करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करना चाहिए। एक बात और है, लगातार ये राजनीतिक लोग अलग अलग तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि इस राजनीति में कहीं ना कहीं पूरी राजस्थान डॉक्टर साहब और सचिन पायलट को लेकर राजनीति और उनको कमजोर करने का प्रयास करें। आप इस पर क्या कहते हैं? कौन कर रहा है कमजोर? ये दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, तो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? कोई कमजोर किस बात से के लिए कमजोर? कौन कमजोर करेगा उनको? न कोई सचिन पायलट कमजोर हो रहा, न कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी कमजोर हो रहे। और सचिन पायलट जी का जहाँ तक सवाल है, कद्दावर नेता हैं पूरे राजस्थान में, डॉक्टर साहब कद्दावर नेता हैं, उनका जनाधार है। अब वो अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मजबूरी है? वो तो फ्रंट पे खेलने वाले हैं, वो बैक में हमने कभी देखा नहीं दोनों को ही। इस मुद्दे पे क्यों बैक पे है? मैं खुश हूं इस बात से कि सचिन पायलट साहब ने जो है ये ऐसा बहुत ही शानदार बयान दिया है और न्याय की बात की है। बहुत देर से बोले वो, 20 साल हो गए, 20 साल में मुंह नहीं खोला, लेकिन जब खोला तो न्याय की बात की। इससे मेरे मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ा है और मैं फिर उनसे आग्रह करूंगा कि इसमें जो कुछ आप समझाइश कर सकते हो, आपको समझाइश करके और इस मुद्दे को हल करना चाहिए। डॉक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है, ये बातें मत करो डॉक्टर साहब, आप कोई कागजी शेर नहीं हो, आप हकीकत में रियल हीरो हो और ग्राउंड पे आप काम करने वाले हो। आपने आज तक ग्राउंड पे काम करके हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति सिद्ध की है आपने। जब पार्टी ने निकाल दिया तो आप निर्दलीय भी जीते, तो आपका ग्राउंड है, आपकी वजन है, आपकी बात में वजन है। लेकिन अब ये लोग जो ये धूप में बैठे हुए हैं, इनकी जो है, अब इनकी धैर्य की परीक्षा मत लो आप। अब ये लोग हर स्थिति में सरकार से निपटने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए तैयार है, और मैं उस परिस्थिति से बचना चाहता हूं जिसमें कोई जनहानि हो। अगर कोई जनहानि हुई तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे। हर परिस्थिति में हमने उनको कहा, हर उस रिलीज पे हम लोग गए जहां से ये सफलता हमको मिल सके, इस समस्या का समाधान हो सके। मानवाधिकार आयोग हो, हाई कोर्ट हो, सरकार हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी हो, कलेक्टर, एसपी, सब जगह प्रयास किया है, लेकिन क्यों नहीं इसका समाधान हो रहा, क्यों नहीं करना चाहते हैं, इस समझ से बाहर है। मेरी आपके माध्यम से यही अपील है, इसको तुरंत इसका समाधान निकाला जाए। एक और बात है कि जिस तरह से बात कही जा रही थी कि पांचवा बांध का पानी सबको मिलना चाहिए, डूंगरी बांध के बीच बड़ी चर्चा हुई थी कि उसको रद्द करने की बात करी जाती है और पांचवा बांध को इस तरह की बात। अरे जो बांध बना हुआ है उसमें पानी खुल नहीं रहा है। डूंगरी बांध तो अभी बनेगा, कब उसकी कैनाल होगी, कब उसमें कैचमेंट होगा, ये तो बाद का काम है। जो अभी वर्तमान में जो बांध बना हुआ है, जिसमें नहरों में पानी खोलना है, केवल गेट ही ऊंचा करना है, वो सरकार उसी को पूरा नहीं कर पाई। तो यही मुसीबत का काम हो गया। ये बड़ी मुसीबत है, सरकार को समय रहते इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। एक और बात है कि आप अगर इस तरह की जो आपने टाइम दिया है 27 तक, उसके बाद अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, सरकार कोई बातचीत नहीं करती है या पांचवा बांध का पानी नहीं खुलता है, तो फिर आपका स्टेप क्या रहेगा? तो हमारा प्रयास ये है कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ें, सरकारी संपत्तियों को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ की क्षेत्र की जो जनता है वो जनता भी पढ़ी लिखी है, सब कानून कायदे हम लोग जानते हैं। हम सरकार की संपत्ति को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं
आज हमारा 8वां दिन है और हजारों की तादाद में लोग आकर के बैठते हैं सुबह से शाम तक। 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद में भी हम कोई भी कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन ये जनता है, अगर मान लो अनियंत्रित होती है, बाहर निकलती है, कोई भी हादसा अगर होता है, कोई बड़ा मूवमेंट और सड़कों पे अगर बाहर निकलने के बाद में कोई बड़ा उपद्रव हो जाता है, तो अब ये तो सरकार का काम है रोकने का। सरकार इसको समय रहते इस समस्या का समाधान करे, इसी में भला है। एक और है जो लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे समाजों को लेकर के, उनको आप क्या कहेंगे, क्योंकि इससे स्वाभाविक ये गलत बात है। ये सोशल मीडिया पे आपस में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात है, ये गलत बात है। मेरी अपील है कि आप जो भी दोनों पक्षों में कोई बहुत ज़्यादा जो अनर्गल बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका इस मूवमेंट में और इस लोकतंत्र में, सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उनको इस तरह कोई बात करनी नहीं चाहिए। लोग बिल्कुल गाली गलौज पर इधर उधर की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो दोनों ही पक्षों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। नरेश मीणा का बयान भी चर्चाओं में, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने भी कहा कि हम बात कर सकते हैं लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या बात करेंगे, उसका क्या है यहाँ? देखिए, हमारे साथ थे रमकेश मीणा जी, विधायक हैं। लगातार पांचना बांध के मुद्दे को लेकर इनके वहाँ जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब इनकी मांग है कि पांचना बांध को नहरों में खोला जाए, नहीं तो फिर वो सरकार इस पक्ष को सुने, सरकार दोनों पक्षों की बात सुने। लंबा वक्त हो गया, 20 साल हो गई हैं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। चेतावनी भी है, 27 तक नहीं करो तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, ट्रेन को रोकेंगे, ये बात कह रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे सरकार का क्या रुख रहता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।